साम्राज्य ने हर जगह अपना जीत का परचम लहरा लिया था। उस समय शाहजहां की सभी बेगम में उनकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल थी, लेकिन पर्सियन बेगम मुमताज महल की मृत्यु अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई। उनके 14वें बच्चे का नाम गौहर बेगम था। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां, जिनका शासनकाल 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक था, उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 ईस्वी से शुरू हुआ। शाहजहां चाहते थे कि दुनिया मुमताज और उनकी प्रेम कहानी को हमेशा याद रखे, इसलिए उनकी याद में वो कुछ ऐतिहासिक धरोहर बनाना चाहते थे, जिसमें ताजमहल का निर्माण हुआ। ताजमहल भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। ताजमहल में मकबरे और मेहमान घर का भी समावेश है और साथ ही इसके दोनों ओर गार्डन्स भी है। ताजमहल का निर्माण लगभग 1643 ईस्वी में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए और 10 सालों तक इसमें काम किया गया था। ताजमहल का निर्माण तकरीबन 1653 ईस्वी में पूरा हो गया था और उस समय उसे बनाने में लगभग 32 मिलियन रुपयों का खर्चा लगा था। ताजमहल के निर्माण में जानकारी के अनुसार 25,000 से ज्यादा कारीगरों ने काम किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रायः ताजमहल का प्रधान रूपांकन कर्ता माना जाता है। सन 1983 ईस्वी में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अद्वितीय मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामिक कला का रत्न भी घोषित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेख द टीयर ड्रॉप ऑफ द चीफ ऑफ टाइम में उस समय मुगल कालीन बहुत सी वास्तुकलाओं का वर्णन किया था और भारतीय इतिहास की महान कृतियों को दुनिया के सामने रखा था। हर साल ताजमहल को लगभग 9 से 10 मिलियन लोग देखने आते हैं। 2007 में ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्य की सूची में भी शामिल किया गया था। अब करते हैं बात ताजमहल की वास्तुकला और बनावट के बारे में। ताजमहल का निर्माण पर्शियन और प्राचीन मुगल परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसमें अधिकतर प्रेरणा उन्हें मुगल कालीन दूसरी इमारतें जैसे गुर-ई-अमीर, हुमायूं का मकबरा और जामा मस्जिद से मिली। प्राचीन मुगल काल में प्रायः इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया जाता था, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण सफेद मार्बल से करने की ठानी। इससे ताजमहल की सुंदरता को 4 चांद लग गए। अब आपको बतलाते हैं बेगम मुमताज महल का कब्र ताजमहल में कहाँ पे है। ताजमहल के मध्य में ही मुमताज महल के कब्र को बनाया गया है। बेगम मुमताज महल की कब्र बड़ी और सफेद मार्बल से बनी हुई है। उनकी कब्र को काफी अलंकृत किया गया है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कब्र की विस्तृत सज्जा मन है, इसलिए शाहजहां एवं मुमताज के पार्थिव शरीर इसके नीचे तुलनात्मक रूप से साधारण असली कब्रों में दफन है, जिनके मुख दाएं एवं मक्का की तरफ है। मुमताज महल की कब्र आंतरिक कक्ष में स्थित है। उनकी कब्र का आधार लगभग 55 मीटर का बना है। उनकी कब्र का आधार एवं ऊपर का श्रृंगारदान रूप दोनों ही बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों से जड़े हैं। इस पर किया गया सुलेखन मुमताज की पहचान एवं प्रशंसा है। शाहजहां की कब्र मुमताज की कब्र के दक्षिण की तरफ है। दोस्तों, ताजमहल के पीछे एक बहुचर्चित कथा भी है, जिसके अनुसार मानसून की पहली वर्षा में पानी की बूंदें इनकी कब्र पर गिरती है, जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर के इस मकबरे के वर्णन से प्रेरित है। एक अश्रु मोती समय के गाल पर, ऐसी बहुत सी कथाएं ताजमहल को लेकर इतिहास में प्रचलित है। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार के इस खूबसूरत निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों लोग यहाँ आते हैं। दूधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल
की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दे, इसके सामने सारी फीकी लगती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन कारीगरों ने ताजमहल का निर्माण किया था, शाहजहां ने निर्माण होने के बाद उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। इस प्रकार के कई दावे ताजमहल को लेकर इतिहास में किए जाते हैं। इस इमारत का निर्माण सदा से प्रशंसा एवं गर्व का विषय रहा है। इसमें धर्म, संस्कृति एवं भूगोल की सीमाओं को पार करके लोगों के दिलों से व्यक्तिगत एवं भावात्मक प्रतिक्रिया कराई है। आज भी लोग ताजमहल को शाहजहां और मुमताज के मोहब्बत की निशानी मानते हैं। आज विश्व के सबसे सुंदर भवनों में से एक ताजमहल है। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और चलिए अब आपको बतलाते हैं ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी बातों को। दोस्तों, इस मनमोहक इमारत को कुल 25,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर बनाया था, जिनमें मजदूर, पेंटर, आर्टिस्ट और कई कलाकार भी शामिल थे। ताजमहल बनाते समय लगने वाले सामान को स्थानांतरित करने के लिए लगभग 1500 हाथियों का उपयोग किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने नदी के दूसरे किनारे पर काले पत्थरों से एक और ताजमहल बनाने की योजना बनाई थी। अपने बेटे औरंगजेब से ही युद्ध होने के कारण उनकी यह योजना पूरी नहीं हो सकी। ताजमहल को शाहजहां की तीसरी और सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था और उसे बनाने में तकरीबन 18 साल लगे थे। कहा जाता है कि मुमताज महल की मृत्यु का शाहजहां पर काफी असर हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद ही शाहजहां की हालत काफी खराब हो गई थी। कहा जाता है कि शाहजहां मरते दम तक मुमताज को भूल नहीं पाए थे। ताजमहल के चारों तरफ की मीनारों की छाया एक अलग ही आईने जैसा प्रतिबिंब निर्मित करती है। इसे भी लोग एक चमत्कार ही मानते हैं, बल्कि कई आर्किटेक्चर भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाए हैं। ताजमहल मनमोहक गार्डन और ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है, जिसमें मस्जिद और गेस्ट हाउस शामिल हैं। तकरीबन 17 हेक्टेयर जमीन पर ताजमहल का परिसर फैला हुआ है। ताजमहल की कुल ऊंचाई तकरीबन 73 मीटर है। ताजमहल दिन में अलग अलग समय में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। सुबह के समय वह हल्का सा गुलाबी और शाम में दुधेरी सफेद जैसा और रात में हल्का सुनहला दिखाई पड़ता है। लोगों का रंगों के बदलने से तात्पर्य महिलाओं के मूड, स्वभाव के बदलने से है। ताजमहल की दीवारों पर पहले काफी बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे, लेकिन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश ने उसे काफी हानि पहुंचाई थी। तो